हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कनाडा का विज़िट वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस कौन कौन से आपको स्टेप लेने पड़ेंगे कनाडा का विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप से। आप सबसे पहला स्टेप है गैदर ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले आपको गैदर कर लेने हैं। इस वेबसाइट से आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आपने डॉक्यूमेंट्स गैदर आउट कर लिए तो फिर आपको एक एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल आउट करनी है। तो चलिए फिर एप्लीकेशन फिल करते हैं। ओके, सो ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है। तो इस वेबसाइट पे आके सबसे पहले आपने अपने आप को रजिस्टर कर लेना है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो पहले। तो चलिए अपने आप को रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे, वो बेसिक क्वेश्चंस के आपने आंसर करने हैं। आयु आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है कि नहीं, आप कनाडा से बाहर रह रहे हैं, कनाडा के अंदर रह रहे हैं, क्या आप खुद कनाडा में ट्रैवल कर रहे हैं, क्या आप खुद ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर रहे हैं। इस तरह के सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। आपने इन बेसिक क्वेश्चंस का आंसर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका सर नेम और आपसे गिवन नेम मांग रहा है। जो भी आपका सर नेम गिवन नेम होगा आपने इसको दे देना है। यहाँ पे आपने इसको अपना ईमेल एड्रेस दे देना है। मैंने इसको ईमेल एड्रेस दे दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सबमिट करूँगा तो ये आपकी ईमेल पे एक लिंक सेंड कर देगा। मेरी ईमेल पे एक लिंक आ चुका है जो कि मैंने वहाँ पे रजिस्टर करते हुए ईमेल लगाई थी। अब इस लिंक पे मैं क्लिक करूँगा, ये लिंक मुझे वापस रीडायरेक्ट कर देगी उसी वेबसाइट पे। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आ चुकी हैं, आपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपना गिवन नेम और सर नेम एक दफ़ा फिर दे देना। ईमेल दीजिए इसको। यहाँ पे इसको पासवर्ड दे दिया। हम पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। अब इसने आपकी ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड सेंड कर दिया है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ओके, तो मेरा अकाउंट बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अपने अकाउंट से साइन कर दूँगा। ओके, तो कुछ ऐसा आपके सामने आएगा पेज। अभी यहाँ पे आपने अपना टेलीफोन नंबर देना है इसे। अपनी कंट्री सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इसको टेलीफोन नंबर दीजिए। टेलीफोन नंबर दे दिया। ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, इनको काफ़ी देख के आंसर करिएगा और आंसर करने के बाद इसको याद ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये बाद में आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस करने में आपके काम आते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चंस को आंसर करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। ओके, अब आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट शो हो रही होगी। आपने क्या करना है, आपने अपनी एप्लीकेशन को, आपकी न्यू एप्लीकेशन है, आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो ये विजिटर वीज़ा की स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है आपने। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आपने पढ़ लेनी है और आई एग्री पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सो न्यू एप्लीकेशन में सबसे पहले आपसे ये पूछेगा, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पर्सन एट अ टाइम। क्या आप एक वक्त में एक से ज़्यादा इंसान के लिए अप्लाई कर रहे हैं? नो, हम नहीं कर रहे। क्या आप किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं? नहीं, हम किसी के बिहाफ नहीं कर रहे। आप किस लिए अप्लाई करना चाहते हैं? हम विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। वाई डू यू नीड अ वीज़ा, कि आपको वीज़ा क्यों चाहिए? हमें सिर्फ एज अ टूरिस्ट जाना चाह रहे हैं तो हमें इसलिए वीज़ा चाहिए। आप थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा यहाँ पे कि आप कनाडा में जाके क्या करने चाह रहे हैं, क्या क्या आपके प्लान्स हैं वहाँ पे। आप यहाँ पे उसकी थोड़ी सी डिटेल दे दीजिएगा। तो आपकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है वहाँ पे जाने की बताइएगा। 45 डेज़ बाद की बताइएगा। तो आपकी वहाँ को कनाडा को छोड़ने की क्या डेट है एक्सपेक्टेड, वो बता दीजिए। यहाँ पे 10-15 दिन ही रखिएगा, ज़्यादा नहीं रखिएगा। इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद पूछ रहा है आपका सरनेम। आपका सरनेम जो भी होगा आप इसको बता दीजिएगा। गिवन नेम बता दिया मैंने। डेट ऑफ बर्थ बता दी मैंने। जेंडर अपना बताइए, यहाँ पे इसको जेंडर बता दिया। हैव यू यूज अनदर नेम इन द पास्ट, कि आपने कोई और नाम यूज़ किया है पहले कभी, तो बता दीजिए उसको। अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे बताइए उसको। अपना पहले कंट्री सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे उसको फ़ोन नंबर बताइए कि आपका कोई और फ़ोन नंबर है, अगर है तो बता दीजिए उसको। यहाँ पे अपनी ईमेल दे दीजिए। ईमेल को रिपीट कर दिया मैंने। आपकी नेटिव लैंग्वेज जो भी होगी आप उसको बता दीजिएगा कि आप इंग्लिश में या फ्रेंच में कम्युनिकेट कर पाते हैं तो बताइए उसको।
वट लैंग्वेज डू यू वांट अस टू, आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं कि वो आपसे कॉन्टैक्ट करें। मैं इंग्लिश में चाहता हूँ तो मैं इंग्लिश को सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा। ओके, अपनी रेजिडेंस इन्फॉर्मेशन दीजिए, करंट कंट्री, कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो भी होगा आपको बता दीजिएगा। आप उसको, मेरा पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान बता देता हूँ। अपनी स्ट्रीट एड्रेस दीजिए उसको, अपना सिटी या टाउन दीजिए उसको, पोस्टल कोड जो भी होगा आपका पोस्टल कोड दीजिए उसको। इज़ योर मेलिंग एड्रेस इज सेम एज योर रेजिडेंशियल एड्रेस, क्या आपका मेलिंग एड्रेस सेम है आपके रेजिडेंशियल एड्रेस से या मेरा सेम है। इन द फास्ट 5 years हैव यू लिव्ड इन अदर कंट्री टेरेटरी फॉर मोर देन 6 months, क्या आपने पिछले 5 साल में कि 6 महीने से ज़्यादा किसी और मुल्क में गुजारे हैं। मैंने नहीं गुजारे, अगर आपने गुजारे हैं तो येस पे क्लिक करके उसको इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। अब यहाँ पे आपकी आइडेंटिफिकेशन मांग रहा है, तो अपनी सिटीज़नशिप बताइए उसको, कहाँ पे आप बॉर्न हुए हैं, सिटी या टाउन जहाँ पे आप बॉर्न हुए हैं, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं। आर यू सिटीज़न ऑफ मोर देन 1 कंट्री या टेरेटरी, क्या आप एक से ज़्यादा मुल्क के शहरी हैं। मैं नहीं हूँ तो मैं नो पे क्लिक कर दूँगा। किस मुल्क के आप शहरी हैं यहाँ पे बता दें उसको, पाकिस्तान का। क्या आप बाय बर्थ इस मुल्क के शहरी हैं, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बता दी मैंने। बायोमेट्रिक्स टू ऑलरेडी है फिंगरप्रिंट्स, क्या आपने इससे पहले कनाडा के बायोमेट्रिक्स दिए हुए हैं, अगर दिए हुए हैं तो बता दीजिए उसको। मैंने नहीं दिए हुए तो मैं नो पे क्लिक करके आगे बता दूँगा। यहाँ पे वो बता रहा है कि आपको बायोमेट्रिक्स अपने देने पड़ेंगे इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा आप किस तरह देंगे। डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, क्या NIC आपका वैलिड है अभी, यस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना NIC नंबर दीजिए इसको। यहाँ पे आपको ये इशू हुआ है, पाकिस्तान में इशू हुआ है तो पाकिस्तान बताइए। यहाँ पे अपनी NIC आप अपलोड कीजिए। ओके, तो मैंने अपनी NIC अपलोड कर दी यहाँ पे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। क्या आपने पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन आपकी है, मतलब कि आपने यूनिवर्सिटी पढ़ी हुई है अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के बाद। अगर पढ़ी हुई है तो येस पे क्लिक कीजिए और इसको एजुकेशन डिटेल्स दीजिए। यहाँ पे आप इसको अपनी एजुकेशन डिटेल्स दे दीजिए, सिटी और टाउन बताइए, आप कहाँ से आपने पढ़ा है सारी हिस्ट्री दीजिए। वर्क हिस्ट्री बताइए कि आपने मिलिट्री में काम किया है, मैंने नहीं किया तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। गिव डिटेल्स आपके एम्प्लॉयमेंट्स एक्टिविटीज़, पिछले 10 सालों में आपने जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह की हैं कहीं पे भी, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे उसको दे दीजिए और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे अब आपसे ट्रैवल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट बताइए जिसके साथ आप ट्रैवल करेंगे। मैं पासपोर्ट के साथ करूँगा तो मैं पासपोर्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। और पासपोर्ट आपका कौन सा है, हमारा सिर्फ पासपोर्ट है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। अपना पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड कीजिए। अपना पासपोर्ट अपलोड करते हुए इन दो चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा कि अपने पासपोर्ट की जो फर्स्ट पेज होता है जहाँ पे बर्थ डेट, आपकी कंट्री और टेरिटरी ऑफ ऑरिजिन वगैरह होता है, एक उसकी पिक्चर अपलोड कीजिएगा। और जितने भी पेज होंगे जहाँ पे आपके स्टैम्प्स, वीज़ाज़ या मार्किंग्स वगैरह होंगी, उन सब की उन सबको स्कैन करके एक ही डॉक्यूमेंट में बना के यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। सेलेक्ट द कंट्री कोड दैट मैचेस द वन ऑन योर पासपोर्ट, आपका जो कंट्री कोड है आपके पासपोर्ट में, मेरा पाक है, मेरा पाकिस्तानी। नेशनैलिटी क्या है भाई, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी यहाँ पे बता देंगे। नेशनैलिटी यहाँ पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर जो भी होगा आपके पासपोर्ट पे आप इसको बता दीजिएगा कि मेरा पासपोर्ट नंबर ये है। पासपोर्ट की डेट ऑफ़ इशू क्या है आपकी, डेट ऑफ़ इशू बता दी मैंने यहाँ पे इसको। डेट ऑफ एक्सपायरी बताइए यहाँ। क्या आप US के LPR हैं, लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट हैं, नहीं हम नहीं, अगर आप हैं तो बता दीजिए। क्या आपने कनाडा का विज़िट वीज़ा पिछले 10 सालों में क्या लिया है, हमने नहीं लिया। आपका जो भी होगा बता दीजिए। करंटली होल्ड है, US का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है आपके पास, हमारे पास नहीं है। क्या आप कनाडा बाय एयर ट्रैवल करना चाहते हैं, यस हम कनाडा बाय एयर ट्रैवल करना चाहते हैं ड्यूरिंग द पास्ट 5 years। क्या आपने पिछले 5 सालों में किसी और मुल्क में ट्रैवल किया है, अगर किया है तो बता दीजिए। कनाडा में कभी भी स्टेटस के बगैर आप रहें, इलीगली रहें आप वहाँ पे, अगर रहे हैं तो बता दीजिए। कंट्री टेरिटरी कि आपको कभी भी किसी मुल्क से निकाला गया है या आपको एंट्री को डिनाई किया गया है, अगर किया गया है तो बता दीजिए। हमें नहीं किया गया तो हम नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपसे मांग रहा है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है हाउ मच मनी डू यू हैव फॉर यू स्टे इन कनाडा, आपके पास कनाडा में स्टे के लिए कितना, कम से कम कितने पैसे हैं आपके पास। तो आप कम से कम बेस पे $6,000 लिख सकते हैं। इस समवन एल्स गिविंग यू मनी फॉर यू स्टे इन कनाडा, क्या आपको जो आप वहाँ पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, क्या आपको कोई और दे रहा है या आप खुद इसका खर्चा उठा रहे हैं। मुझे कोई और नहीं दे रहा, मैं खुद उठा रहा हूँ इसका। तो यहाँ पे आप इस पिछले 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करनी पड़ेगी, जो कि आपके रीज़नेबल एक्सपेंसेस जो कनाडा में है उसको
उठाने की गारंटी देगी कि आप अपने एक्सपेंसेस को उठा सकते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए आप प्रूव करें। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बैंक स्टेटमेंट अपनी अपलोड करनी पड़ेगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दी। मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपसे फैमिली इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है आपका मार्शल स्टेटस क्या है, आपका जो भी होगा बता दीजिएगा इसको। यहाँ पे मेरा सिंगल है। क्या आपके कोई स्टेप चिल्ड्रन है, बायोलॉजिकल चिल्ड्रन है आपके, तो आप बता दीजिए इसको यहाँ पे। अपने पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए इसको यहाँ पे। पेरेंट्स का सरनेम, गिवन नेम और रिलेशनशिप बताइए अपना। यहाँ पे रिलेशनशिप बना के ऐड पेरेंट करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे मेडिकल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। मेडिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स दे दीजिएगा। यहाँ पे अपनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन दे के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री मांग रहा है वो, तो अपनी यहाँ पे क्रिमिनल हिस्ट्री आप दे दीजिए। यहाँ पे ये पूछ रहा है आप क्या आपकी कन्विक्शंस हुई हैं पहले, अरेस्ट वगैरह या वारंट्स वगैरह हैं आपके, तो उसको यहाँ पे बता दीजिए जो भी आपकी बैकग्राउंड है। ओके, सो बेसिकली इस पेज पे वो आपसे मांग रहा है, आप ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है कि आप जो अपने ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि अपनी आइटिनरी है, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री है, IMM 5645 डॉक्यूमेंट भी है, उसके मैं आपको लिंक दे दूँगा। वो भी आप फिल करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अपनी FRC भी, कवर लेटर भी, पे स्लिप्स वगैरह आपकी, या बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, NTN वगैरह या टैक्स रिटर्न्स वगैरह जो भी आपके हैं वो यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपने जितनी भी अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट की है वो एक दफ़ा आपको दिखा रहा है, आप एडिट कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपसे गलती हो गई है यहाँ पे उसको एडिट कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो इसको यहाँ से नीचे आकर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे कंसेंट मांग रहे हैं वो आपसे कांटेक्ट करने के। यहाँ पे साइन, अगर सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है आप इसको साइन एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे आपको आपकी फ़ीस बता रहा है। आपकी विजिटर वीज़ा की जो एप्लीकेशन है, विजिटर वीज़ा की जो फ़ीस है वो सिर्फ $100 है। और उसके बाद आपके अगर बायोमेट्रिक्स पे होंगे तो वो $85 उसकी फ़ीस है, मतलब $185 आपकी टोटल फ़ीस बन रही है। सो बेसिकली जब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको वो इस पेज पे लैंड कर देगा। यहाँ पर आपने $185 अपनी जो फ़ीस है वीज़ा की और बायोमेट्रिक्स की फ़ीस जो है वो यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन दे के अपने कार्ड के बारे में चेकआउट यहाँ से कर लेना है। तो आपकी ये एप्लीकेशन यहाँ पे फुलफ़िल हो जाएगी। ये तो हमने अपनी एप्लीकेशन जो है वो फिल कर दी है, ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी। और अब हम इस वेबसाइट पे आए हैं, VFS की वेबसाइट पे। तो अब हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हम अपने बायोमेट्रिक्स किस तरह देंगे और बायोमेट्रिक्स की हमने अपॉइंटमेंट किस तरह से बुक करनी है। तो यहाँ पे वो कह रहा है इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट बायोमेट्रिक्स आफ्टर सक्सेसफुली सबमिटिंग ई एप्लीकेशन, यानी जो आपकी एप्लीकेशन है वो फिल कर दी है। उसके बाद आप बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आपको आएगा। बेसिकली आपको ईमेल पे आएगा वो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। जब आपको वो आ जाएगा तो फिर आपने वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में अपने बायोमेट्रिक्स को सबमिट करने चले जाना है। अब सिर्फ आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ इनकी जो अपॉइंटमेंट है VFS से वो बुक करनी है और VFS के पास जाके आपने अपने बायोमेट्रिक्स दे देने हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अपनी अपॉइंटमेंट हम किस तरह से बुक कर सकते हैं। ओके, तो इस वेबसाइट से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं फॉर दी VFS ग्लोबल, जहाँ पे आप अपने बायोमेट्रिक्स देंगे जाके। अपॉइंटमेंट बुक करने के मल्टीपल तरीके हैं। आप ऑनलाइन, टेलीफोन से, ईमेल से, वेब चैट से और इन पर्सन भी जाके वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन करनी है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपको वो इस वेबसाइट पे ले आएगा। इस वेबसाइट पे सिंपली आपने क्या करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करके यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है, यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाके आपने क्या करना है, इस तरह का पेज होगा कुछ, वहाँ पे आपने इस तरह का वहाँ पे आपको जो भी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन लेटर आया होगा वो वहाँ पुट करना है आपने। और उसके बाद आप आसानी से अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट में जो डेट आएगी उस डेट पे जाके अपने बायोमेट्रिक्स दीजिए आपने। और बायोमेट्रिक्स के बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ओके, तो बायोमेट्रिक्स के बाद आपको क्या करना है, बायोमेट्रिक्स के बाद बेसिकली आपको ईमेल से बता दिया जाएगा कि आपका डिसीजन क्या आया है। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, अगर आपका वीज़ा जो अप्रूव हुआ होगा तो आपको क्या करना है, अपना पासपोर्ट जो है वो सबमिट करना है दोबारा VFS पे जाके, पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर के साथ। अपना ओरिजिनल पासपोर्ट देंगे आप, ये ओरिजिनल पासपोर्ट देंगे और पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर देंगे। इसका ग्लोबल कॉन्सेंट फॉर्म होगा, वो VFS के ऑफिस में जाके आप जमा करवाएंगे और उसके बाद आप इनमें वीज़ा लग के आपका आ जाएगा। तो ये थी स्टेप बाय स्टेप गाइड
कि आप कनाडा का विज़िट वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर किए, ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन फ़िल आउट की, बायोमेट्रिक्स के लिए अपॉइंटमेंट बुक की, आप बायोमेट्रिक्स देने गए, आपको फिर पता चला कि आपका डिसीजन है वो आ गया है, तो आपने रिक्वेस्ट लेटर के साथ अपना पासपोर्ट वहाँ पे भेजा थ्रू दी VFS और आपका वीज़ा लग के उस पर आ गया। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।